हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉपी किताब। आज हम करेंगे जर्नल एंट्री कुछ स्पेशल केसेस की। तो फर्स्ट है गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। जब हम अपने कुछ गुड्स को एज अ चैरिटी या फिर डोनेट कर देते हैं तो ट्रांजेक्शन क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी फर्म है फर्नीचर बनाने की, ठीक है, और मैंने उसमें से एक सोफ़ा किसी को एज अ चैरिटी दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एनजीओ को मैंने एज अ चैरिटी एक सोफ़ा दे दिया, ठीक है। अब ये मेरी सेल्स तो नहीं है, ये मैंने डोनेशन करी है। तो जो मेरा एक्सपेंस होगा उसका नाम क्या है, डोनेशन या फिर चैरिटी, ठीक है। और आपको पता है चैरिटी या डोनेशन जो हमारा एक्सपेंस है ये किसके अंडर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस का टाइप है चैरिटी। तो हम लिखेंगे चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब देखो, अगर ये सोफ़ा मैंने सेल किया होता तो मैं क्या लिखती, जिसको मैंने सेल किया होता उसका नाम, या फिर अगर मुझे उससे कैश या बैंक में अमाउंट रिसीव होता तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है, ये कोई सेल्स तो है नहीं, ये तो मैंने एक डोनेशन किया है। डोनेशन करने से जो मेरा परचेजेज है वो कम हो गया है, मतलब मेरा स्टॉक कम हो गया है, तो मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगी, ठीक है। तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इसे एक बार हम रीड कर लेते हैं। Goods given as charity is not a sale of goods, hence it is not credited to sales account। ये मैंने बता दिया आपको, but is credited to purchase account, लेकिन इसे हम purchases account में credit करेंगे। The amount of purchases is reduced with the purchase cost of goods given as charity। और जो हमारे purchases account का बैलेंस है उसे हम रिड्यूस कर देंगे जितने अमाउंट से हमने चैरिटी करी है, ठीक है। और इसकी एंट्री होगी चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे, गुड्स गिवन एज सैम्पल्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसके साथ एक छोटा सैम्पल फ्री आता है। वो एक तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। तो लेकिन जब हम अपने गुड्स को एज अ सैम्पल फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे गुड्स का क्या होता है, प्रमोशन होता है। प्रमोशन से हमारी सेल्स इंप्रूव होती है। इसलिए लिखा है गुड्स आर गिवन एज सैम्पल्स टू एनकरेज सेल्स। इट इज़ नॉट अ सेल बट पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। और आपको पता है ये कोई सेल नहीं है, जो हम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारी एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है, ठीक है, जिसे हम सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस एक्सपेंस का नाम होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जब भी हम अपने गुड्स को एज अ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो हमारा एक्सपेंस होगा उसका नाम होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सैम्पल अकाउंट, ठीक है। इसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है। उसके बाद एंड डिडक्टेड फ्रॉम और क्रेडिटेड टू परचेजेस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे परचेजेस रिड्यूस हुए, कि जो हमारे गुड्स जिनको हम सेल करते थे उन्हें हम आप फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे परचेजेस कम हो जाएंगे। और परचेजेस अगर कम होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और सैम्पल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, ठीक है। अब देखो, इन बोथ द केसेस मीन्स थेफ्ट के केस में भी और फायर के केस में भी इट इज़ लॉस ऑफ गुड्स एंड लॉस टू बिजनेस। अगर हमारा कोई सामान, फर्म का कोई स्टॉक चोरी होता है या उसमें आग लग जाती है तो फर्म के लिए तो ये एक लॉस है, ठीक है। और उस लॉस का नाम क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, ठीक है। और इससे भी हमारे परचेजेस कम हो रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द लॉस इनकर्ड इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस, ठीक है। रीज़न क्या है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारे फर्म के लिए एक लॉस है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। एंड द परचेजेस इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेल। और परचेज अकाउंट को हमने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि ये हमारी कोई सेल नहीं हुई है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, जो लॉस ऑफ थेफ्ट बाय फायर, सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, अगर हमारा सामान चोरी हो जाता है या फिर आग लग जाती है, तो इसमें 3 केस हो सकते हैं कि पहला केस है अगर मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो, ठीक है। अगर मैंने इंश्योरेंस कराया अपने गुड्स का, फॉर एग्जांपल मेरे गुड्स की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और मैंने उनका इंश्योरेंस कराया हुआ था, ठीक है, और अब मेरे गुड्स चोरी हो गई या फिर उनमें आग लग गई, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मुझे फुल अमाउंट भी दे सकती है या फिर इससे कुछ कम भी। तो अगर मुझे फुल अमाउंट अपने क्लेम की रिसीव हुई है तब क्या एंट्री होगी, और जब इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे फुल क्लेम नहीं दिया है तब क्या एंट्री होगी। तो ये 3 केस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो, पहला केस है इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ट, कि गुड्स का हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था और अब हमने इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस लॉस को बेयर करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर जो हमने डेबिट किया था अपने एक्सपेंस को, उसे एक तरीके से राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब हम किससे क्लेम कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की एक तरीके से लाइबिलिटी है कि वो हमें ये पैसा दे, ठीक है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देती है तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। रिसीवर कौन है, बैंक अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट नहीं देती है तो जितना भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी उससे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बाकी हम किसके, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर करके उसे डेबिट करेंगे, बाकी मतलब जो हमारा लॉस होगा और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ पे टोटल क्लेम लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये सारी एंट्रीज और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है।